गुड एमसी दोस्तों, मैं स्वाति स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम रोग एवं निदान में, जिसमें आज का विषय है आयुर्वेद और आहार। और हमारे आज के गेस्ट यानी हमारे डॉक्टर्स बात करेंगे कि आयुर्वेद के जरिए हम अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं और ऐसा कौन सा आहार लिया जाए जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रॉन्ग रहे। तो चलिए करते हैं सबसे पहले स्वागत आज के गेस्ट डॉक्टर हिमांशु। गुड एमसी। और डाइट एडवाइजर नेहा। गुड एमसी। ये हमें बताएंगे कि आयुर्वेद में ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे हम अपने इम्यून सिस्टम को कई तरह के वायरस से बचा सकते हैं और ऐसा कौन सा आहार है जिसे खाने से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनसे बातचीत का सिलसिला। नेहा मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इम्यूनिटी होती क्या है और ये हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें किसी भी वायरस, बैक्टीरिया से सुरक्षित रखता है और बिना इम्यूनिटी के हम एक भी दिन नहीं बच सकते। जैसे बॉर्डर पर हमारे सैनिक देश की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं, उसी तरह हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी हमें कई तरह के इन्फेक्शन, वायरस और जर्म्स से सुरक्षित रखती है। इम्यूनिटी इसीलिए भी आवश्यक है क्योंकि अगर ये ना हो तो हम बार बार बीमार पड़ेंगे और हमारी तबीयत खराब रहेगी। हमारा इम्यून सिस्टम ये पहचानता है कि कौन सा सेल हमारी बॉडी का है और कौन सा बाहर का, ताकि वो उसे ख़त्म कर सके। इम्यूनिटी हमारे शरीर के टॉक्सिन से लड़ने की क्षमता होती है। अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत है तो ना सिर्फ हम सर्दी खांसी से बच सकते हैं बल्कि हेपेटाइटिस, किडनी इन्फेक्शन और लंग इन्फेक्शन जैसी बीमारियों पे भी काबू पा सकते हैं। मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम के लिए हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी कम या ज़्यादा है मतलब बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ चुका है और इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। डॉक्टर हिमांशु, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि आयुर्वेद में इम्यूनिटी किसे माना गया है और इम्यूनिटी का आयुर्वेदिक पक्ष आप हमारे दर्शकों के सामने कैसे रखेंगे। समदोषः समग्निश्चः समधातु मलः क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थस्य दिभ्यते। सुश्रुत सूत्र स्थान 15वां 41वां श्लोक। इसका अर्थ क्या है? इम्यूनिटी की आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि स्वस्थ व्यक्ति ही इम्यूनाइज रह सकता है, स्वस्थ व्यक्ति ही हर एक प्रकार की बीमारी से लड़ सकता है और स्वस्थ व्यक्ति ही अपने आप में इम्यून सिस्टम की पराकाष्ठा है। इसलिए जैसे दूध से मलाई बनती है, मलाई से मक्खन और मक्खन से घी बनता है, बिल्कुल उसी प्रकार आयुर्वेद में जब हम भोजन करते हैं, जब हम आहार लेते हैं तो उस आहार रस का निर्माण होता है, रस से रक्त का निर्माण होता है। ऐसे निर्माण होते होते एक अंत में बल नाम की, ओज नाम की चीज की उत्पत्ति होती है। यही ओज जो है हमारा इम्यून सिस्टम है, यही ओज हमारे हर एक प्रकार की बीमारी से लड़ने में हमारे मददगार है। हर प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया, जितने भी सूक्ष्म जीवाणु हैं उनसे लड़ने में हमारे शरीर को बलिष्ठ एवं पुष्ट बनाता है। उसी प्रकार आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ यानी कि 3 दोष अगर सम अवस्था में हो और 13 प्रकार की जो अग्नियां हैं वो सम मात्रा में हो और 7 प्रकार के जो धातु हैं रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सम मात्रा में हो और व्यक्ति पॉजिटिव सोच वाला हो, प्रसन्न रहने वाला हो, दुखी ना रहता हो, अपने अंदर वो दया भाव रखता हो, दान आदि करता हो, ये सब करने से वो किसी भी प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए पूर्णतः सक्षम है। वाह सर, बहुत खूब। नेहा मैम, आपने देखा कि डॉक्टर हिमांशु ने किस तरह हमें आयुर्वेद का पक्ष समझाया इम्यूनिटी को लेकर के। अब हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि वीक इम्यूनिटी के क्या क्या लक्षण होते हैं। बिल्कुल, कुछ लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और कुछ लोगों की बहुत मजबूत होती है।
स्वस्थ रहने और बीमारियों से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो हमें अपने शरीर में कई तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे साइनस, ब्रोंकाइटिस, स्किन और ईयर इन्फेक्शंस, डायरिया, मुंह में छाले और मसूड़ों की सूजन। ये सब खराब इम्यूनिटी के लक्षण हैं। और अगर बच्चों की बात की जाए तो इम्यूनिटी के कारण बच्चों के शरीर का विकास बहुत स्लो हो जाता है। अगर आपके अंदर कमज़ोर इम्यूनिटी के इस तरह का कोई भी लक्षण है तो इसका इलाज ज़रूर करवाएं ताकि आप स्वस्थ जीवन जी सकें। वाह मैम, बहुत खूब। इसी के साथ मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये करना चाहूँगी कि ऐसे कौन से आहार हैं जिनको अपने भोजन में ऐड करके हम अपनी इम्यूनिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें पौष्टिक आहार खाना चाहिए जिसमें सही मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स मिलें। दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो कि हमारी इम्यूनिटी को बनाने में बेहद लाभकारी हैं और जिन्हें हम सुपर फूड्स भी कहते हैं, जैसे अदरक, लहसुन, हल्दी, दही, पालक, तुलसी, अनार, ब्रोकली, बादाम, ग्रीन टी, नींबू, पीली और लाल शिमला मिर्च, पपीता, खट्टे फल जैसे संतरा, आंवला, मौसमी आदि। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन सब चीज़ों का सेवन करते रहें तो हमारे शरीर में ज़रूरी पौष्टिक तत्वों की कमी नहीं होती, जैसे कि विटामिन ए, सी, ई, जिनको कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, और आयरन और कैल्शियम आदि, इनकी कमी नहीं रहेगी। वाह मैम, आपने ये तो बताया कि कौन से आहार ऐड करें। अब हमारे सभी दर्शक आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वो कौन सी आदतें हैं जिनको बदल कर हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। अपनी इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए खाने के साथ साथ हमें कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि शराब, धूम्रपान और नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने वज़न को संतुलित रखना चाहिए, पूरी नींद लेनी चाहिए और दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। इसके अलावा अपने आहार में फल और सब्जियों की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि आपको फाइबर पूरा मिले, जो कि हमारे पेट से जुड़ी हर तरह की बीमारियों से हमें बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास के वातावरण को ज़रूर साफ़ रखें। चीनी और मैदा जितना हो सके अवॉइड करें। स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कंट्रोल करें, क्योंकि तंदुरुस्त रहने के लिए आपको अंदर से खुश होना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी फैट्स का सेवन करें, जैसे कि बादाम और अखरोट। तला हुआ खाना, टेबल सॉल्ट, शुगर बिल्कुल अवॉइड करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लहसुन बहुत फ़ायदेमंद है। इसके लिए आप हर रोज़ सुबह खाली पेट 2 कच्चे लहसुन का सेवन कर सकते हैं। इन सब के अलावा विटामिन डी, जो कि हमें सुबह सूर्योदय के बाद सूरज से निकलने वाली किरणों से प्राप्त होता है, वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए सुबह 7 से 8 मिनट तक धूप में खड़े रहें। वाह मैम, आपने बहुत ही बाखूबी से बताया कि किस तरह हम अपनी आदतों को बदलकर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आईएमसी के प्रोडक्ट्स मार्केट में उपलब्ध बाकी प्रोडक्ट के हिसाब से बेहतर कैसे हैं? आईएमसी और आयुर्वेद अब एक दूसरे का पूरक बन गया है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए अगर किसी पे विश्वास करना है तो वो आईएमसी पे विश्वास करेगा, क्योंकि आईएमसी ने ये विश्वास कई सालों में समाज में पैदा किया है। बिल्कुल। और जो प्रोडक्ट हैं आईएमसी के, वो लेने के बाद लोगों ने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया है और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर कई वायरसेस और बैक्टीरिया से अपने आप को बचाने के लिए और लड़ने के लिए पूरी तरह सक्षम बने रहें। वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? इसमें सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है श्री तुलसी। अब श्री तुलसी के बारे में आयुर्वेद में लिखा है सद्यः प्राणदेह। अगर किसी व्यक्ति की तुरंत आपने इम्यूनिटी बढ़ानी है, तुरंत आपने उसको पंप अप करना है बॉडी में, तुरंत इन्फेक्शन से लड़ने के लिए कैपेबल बनाना है, तो आप आईएमसी की श्री तुलसी आप आंख बंद करके दे दीजिए और आप देखेंगे कि व्यक्ति जल्दी ही अच्छा सुधार अपने सेहत में प्राप्त करेगा। दूसरा, जो असली सोना है, हमारा जितने भी औषधियाँ हैं उसमें जो असली सोना है वो हमारा हल्दी है। तो आईएमसी का जो श्री हल्दी है वो सेवन करना हमारे लिए अति उत्तम है, क्योंकि ये बैक्टीरिया वायरस से सिर्फ लड़ने में मदद नहीं करता, ये हमारी शुगर में, ब्लड प्रेशर में,
किडनी में, लीवर में, हार्ट में, हर एक प्रकार के रोगों में लड़ने के लिए हमें सक्षम बनाता है। अगर हमें कहीं कट लग जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उस इन्फेक्शन को भी पूरी तरह ख़त्म करने में जो हल्दी है वो पूरी तरह सक्षम है। हमारे शरीर को प्रतिदिन कुछ ना कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन D3, कैल्शियम, ऐसी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसकी पूर्ति करने के लिए आयुर्वेद में IMC ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोडक्ट बनाया है जिसको हम कहते हैं डेली डाइट टेबलेट। पर डे एक टेबलेट डेली डाइट लेने से हमारे शरीर में जो सूक्ष्म तत्वों की कमी है वो पूरी हो जाती है और हमारा शरीर बलिष्ठ रहता है, 24 घंटे बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम बना रहता है। आगे जो स्पिरुलिना टेबलेट है, वो स्पिरुलिना टेबलेट हमारे शरीर को, हमारे गट को, हमारे पेट को इतनी ताकत देती है। और आयुर्वेद में जो पूरा का पूरा आयुर्वेद है वो हमारे पेट के ऊपर ही आधारित है। अगर हमारी पेट की अग्नि ठीक रहेगी तो हमारा शरीर हमेशा ठीक रहेगा। तो हमारी अग्नि को और हमारे न्यूट्रिएंट्स को अगर पूरी तरह नरिश करने के लिए कोई है तो वो स्पिरुलिना है। आगे उच्चतम रसायन बोला गया है, एक बहुत ही अच्छा ऐसी चीज जो रेगुलर खाने से हमारा शरीर और मन दोनों मजबूत रहते हैं, वो है मोरिंगा। अगर मोरिंगा हम रेगुलर खाएं तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता हमेशा उच्चतम लेवल पे बनी रहती है। आगे वीट गोल्ड टेबलेट, ये एक ऐसी औषधि है जिसको लेने से हमारे ब्लड के अंदर हमेशा नॉर्मलाइजेशन बनी रहती है, प्लेटलेट्स हमेशा बढ़े रहते हैं और हमारा HP लेवल हमेशा इंक्रीज रहता है। और अगर हमारा रक्त धातु पूरी तरह बलिष्ठ रहता है तो एक ही ऐसा धातु है जो 24 घंटे हमारे शरीर में घूमता रहता है। और अगर वो रक्त धातु पूरी तरह बलिष्ठ रहेगा तो शरीर के हर एक अवयव को दौड़ दौड़ कर वो बलिष्ठ बनाता रहेगा। साथ ही में हमारी छाती को, हमारे लंग्स को, हमारे गले को तुरंत पावर देने के लिए एलो च्यवन गोल्ड से अच्छी औषधि शायद मैंने भी नहीं देखी। आधा आधा चम्मच अगर दिन में 3-4 बार ये एलो च्यवन गोल्ड लिया जाए तो ये हमारे शरीर को और हमारे स्पेशली लंग्स को इतना मजबूत बना लेता है कि जो वायरस हमारे छाती पे अटैक करते हैं, हमारे गले पे अटैक करते हैं, वो अब अटैक करने में बहुत ही कमज़ोर पड़ जाते हैं और हमारा शरीर जो है उनसे लड़ने के लिए पूरी तरह सक्षम बना रहता है। साथ ही में न्यूट्रो ओमेगा जो हमारा कैप्सूल्स हैं वो हमारे शरीर में ब्रेन को ताकत देती हैं, मन को ताकत देते हैं, नर्व्स को ताकत देते हैं, मसल्स को ताकत देती हैं, जिससे कि हमारे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जो ये 7 धातु हैं पूरी तरह बलिष्ठ रहें। आयुर्वेद में विटामिन C की बहुत ज़्यादा गुण गाए गए हैं। आंवले के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। विटामिन C प्रचुर मात्रा में लेना हमारे लिए अच्छा नहीं है, ज़रूरी है। और सबसे मेन बात आपको बताना चाहूँगा, प्रतिदिन आपको विटामिन C लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेंगे तो रोग उत्पन्न होने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हिमालयन बेरी जूस एक प्रचुर मात्रा में विटामिन C युक्त एक ऐसी औषधि है जिसमें आंवले से भी अधिक विटामिन C पाया जाता है और ये बहुत ही दुर्लभ स्थानों से मिलती है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा IMC का, जिसने इस औषधि का निर्माण कर अनेक प्रकार के रोगों को पूरी तरह विनष्ट कर दिया है। साथ ही में एलो नोनी जूस और एलो संजीवनी और साथ में एलोवेरा फाइब्रस जूस, ये अगर इकट्ठे 20-20 ml मिला के लिए जाएं तो ये 24 घंटे हमारे शरीर में तुरंत एनर्जी भी देते हैं और 24 घंटे धीरे 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 हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखते हैं। साथ ही में जीवन शक्ति रस, गोमूत्र,
ये एक ऐसी औषधियां हैं जिनको कैंसर से लड़ने के लिए भी सक्षम माना गया है। अगर प्रचुर मात्रा में गोमूत्र और विटामिन सी अच्छी क्वांटिटी में दे दिया जाए तो व्यक्ति जो है वो किसी भी प्रकार को, हर प्रकार की बीमारी को लड़ने के लिए सक्षम रहता है। मैं अपने दर्शकों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप अपने स्वास्थ्य को हमेशा मेंटेन रखना चाहते हैं, महंगे खर्चे वाले आप बड़े बड़े अस्पताल और बड़े बड़े रोगों से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप प्रतिदिन ये आयुर्वेद के रसायनों का सेवन करिए, क्योंकि आईएमसी आज आपको क्या दे रहा है ये आपको तब पता चलेगा जब आप इसका यूज स्टार्ट करेंगे। इसका शास्त्र में मैं एक वर्णन बताना चाहूंगा। स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम मातुरस्य विकार प्रश्नम च। आयुर्वेद में पहली लाइन लिखी हुई है, आयुर्वेद का प्रयोजन लिखा हुआ है, स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम। जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य को मेंटेन रखना आयुर्वेद का पहला धर्म है। इसीलिए जो आईएमसी है उसी धर्म का पूरी तरह फॉलो करते हुए, उसको पूरी तरह सच मानते हुए आज आईएमसी ने इतने रसायन, जो मैंने आपको भी बताए हैं, इतने रसायन बताए हैं। अगर वो रसायन आप नित्य प्रतिदिन लेते रहें तो आप कम से कम 95% बीमारियों से दूर रहेंगे और अपनी इम्यूनिटी को सदा बलिष्ठ और मजबूत बनाए रखेंगे। वाह सर, आपने ये तो बता दिया कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। हमारे बहुत से दर्शक हैं या मैं खुद आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज के समय में मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जिसको यूज़ करके हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, पर क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि वो आईएमसी के ही प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए? जी, ये सवाल अति उत्तम और दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को जानने के लिए उसके 3 स्टेप पूरे होने बहुत जरूरी हैं। कौन कौन से? रॉ मटेरियल कहाँ से लिया जा रहा है, दूसरा उसकी प्रोसेसिंग किस प्रकार की जा रही है, उसकी साफ सफाई किस प्रकार रखी जा रही है, और तीसरा जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो हमने क्लिनिकली ट्रायल करके देखा है कि नहीं। और आपको जान के बहुत आनंद आएगा कि ये तीनों एरियाज में, तीनों जो मापदंड हैं उसमें आईएमसी पूरी तरह से 100% फिट बैठती है। इसलिए जो रॉ मटेरियल लिया जाता है वो सबसे अच्छी जगह से लिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आती है वो है प्रोसेसिंग। एक तुलसी के एग्जांपल ले लीजिए, जो श्री तुलसी है उसकी एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए जनरली क्या होता है, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा, जनरली क्या होता है, कुछ कंपनियां होती हैं वो लिक्विड लेती हैं, पानी लेती हैं, उसमें तुलसी को डाल के उबाल देती हैं और उबालने के बाद उसको अर्क के रूप में बेच देती हैं, या उसको उबाल कर उसका अर्क बना के उसको बेच देती हैं और बताती हैं कि इसको आप ड्रॉप्स डाल के आप लीजिए। लेकिन पूरी शीशी भी डालने के बाद लोगों को उसका रिजल्ट नहीं आता। क्यों? रीजन ये है कि जो पोटेंसी है उसकी वो बहुत ही लो है, लेकिन हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती। इसलिए हम सोचते हैं कि भाई ये तुलसी अच्छी चीज नहीं है, हमें काम नहीं कर रही, इसकी पोटेंसी अच्छी नहीं है। इसमें बदनाम कौन होता है? आयुर्वेद बदनाम होता है। लेकिन आयुर्वेद का झंडा बुलंद करने के लिए आईएमसी ने श्री तुलसी को एक ऐसे गुणवत्ता के आधार पर बनाया है कि 10 किलो या उससे भी अधिक पहले उसके पत्ते लिए जाते हैं और उससे उसका तेल बनाया जाता है। यानी कि 10 किलो तुलसी के पत्तों से 1 किलो ऑयल बनता है तुलसी का। और उस ऑयल को एक स्पेशल टेक्निक, जो कि सिर्फ आईएमसी के पास ही है, स्पेशल टेक्निक जो है उससे उसको वाटर सॉल्यूबल बनाया जाता है। यानी कि अगर हम कंपेयर करें लार्ज क्वांटिटी ऑफ बाहरी प्रोडक्ट से, तो हमारे आयुर्वेद के अनुसार बाकी प्रोडक्ट से 10 से लेके 20 गुना ज्यादा पावरफुल है ये श्री तुलसी।
इसी प्रकार अनेक प्रकार की जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो बाजार में मिलने वाले कई प्रोडक्ट से 10, 20, कई बार 50 गुना भी बेटर हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर आप आयुर्वेद का आनंद लेना चाहते हैं, अगर आप आयुर्वेद की गुणवत्ता का आनंद लेना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आयुर्वेद का सहारा लेते हुए हम और हमारा परिवार निरोग और सदा स्वस्थ बना रहे, तो आयुर्वेद का साथ लें और आयुर्वेद में भी आईएमसी का साथ लें, तब आपको अपने आनंद भी आएगा और आयुर्वेद पे पूरी तरह आपका मन भी बैठेगा। जी सर, मुझे लगता है कि जितने भी दर्शक आज हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, यकीनन उन्हें इस प्रोग्राम को देखकर काफ़ी लाभ मिलेगा और इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी जितनी भी उनकी क्वेरीज हैं, उनके जवाब अवश्य ही उन्हें मिल गए होंगे। नेहा मैम और डॉक्टर हिमांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे कार्यक्रम रोग एवं निदान में आए और आपने इम्यूनिटी से रिलेटेड जानकारी हमारे दर्शकों को दी। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। गुड IMC। गुड IMC। गुड IMC। तो दोस्तों, दोबारा जल्द आपसे मुलाकात होगी किसी नए विषय को लेकर। अब हमें दीजिए इजाजत, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। गुड IMC। IMC।